Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. I am Priyanka. Welcome to all on online science class at home. Yesterday we have discussed about the small intestine, large intestine, rectum, anus. Means we have completed our 3 topics: steps in animals nutrition, second nutrition in amoeba, and third one nutrition in humans. Now today we are going to start our next topic and last topic of this chapter, that is nutrition in grass eating animals. I'll count down 5 to 1 and you will open your book. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I hope you all are able to open your book. Great. Now let's start. न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स घास खाते हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है, ठीक है, वो डाइजेस्ट कैसे होता है. नाउ फूड ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स दैट आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उनको? यस, हर्बीवोर्स. लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या थे? ओमनिवोर्स. यानी कि उनके अंदर जो डाइजेशन का जो आपने प्रोसेस पढ़ा है, तो यानी कि वो दोनों ही कैटेगरी में आ गया. वो प्लांट्स भी खाते हैं एज वेल एज वो फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स भी खाते हैं. बट ये क्या खाते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट्स. नाउ हर्बीवोर्स कंसिस्ट ऑफ प्लांट मटेरियल्स, पर्टिकुलरली ग्रास, क्योंकि ज़्यादातर वो ग्रास ही खाते हैं. एंड ग्रास इज रिच इन स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट दैट इज कॉल्ड सेल्यूलोज. यानी कि ग्रास के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सेल्यूलोज. ग्रास के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है. एंड ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स कांट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. हम और जो बाकी के जो कुछ एनिमल्स हैं लाइक टाइगर, लायन, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं सेल्यूलोज को, ठीक है, इसीलिए वो घास नहीं खाते हैं. नाउ द ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव अ यूनिक मेथड ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज. उनके पास एक अलग ही मेथड होता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का. फर्स्ट, हैव यू सीन अ काउ? देखा कभी? गाय को देखा है? बफलो को देखा है? वो एक बार तो क्या करती है, आप इतना सारा उसके पास फोडर डाल देते हो, बहुत सारा खाना डाल देते हो उसकी, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में अपना खोर बोलते हो, है ना, बहुत सारा डाल देते हो. तो सबसे पहले वो क्या करती है, सारे के सारे को ईट कर लेती है, खा जाती है, अपने टमी में उसको स्टोर कर लेती है, फिर आराम से बैठ जाती है, फिर क्या करती रहती है ना, क्या करती रहती है? कटिंग करती रहती है, चू द कड, जुगाली करती रहती है. और जब जुगाली करती है तो वो क्या करती है, अपने जो स्टमक में उसने सारा फूड भर लिया उसको वापस लाती है, और वापस लाके उसको डाइजेस्ट करने का काम वो आराम से बैठ के करती है, ठीक है. नाउ हैव यू सीन अ काउ और अ बफलो डूइंग समथिंग व्हाइल रेस्टिंग? है ना, बैठे, जब वो आराम से बैठी होती है तो जुगाली करती रहती है आराम से. एंड दे कीप चूइंग इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग. और जब वो खा भी नहीं रही होती तब भी वो क्या करती रहती है? चूइंग करती रहती है, ठीक है. In fact, the grass eating animals quickly swallow the fodder and store it in a separate part of the stomach that is called rumen. एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि जो काव है, बफलो है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ना बेटा, उनका जो हमारा उनका स्टमक होता है ना, उस स्टमक के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है. तो जो फर्स्ट वाला चैम्बर है, सबसे पहले जब आपने उसको क्या डाला, खाना डाल दिया, तो वो क्या करती है, उस सारे खाने को किस में स्टोर कर लेती है? रूमन पार्ट में स्टोर कर लेती है. फिर वो जब आराम से बैठती है तो उसको वापस लाती है और डाइजेस्ट करने का काम शुरू करती है, ठीक है. इन द रूमन फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड. यानी कि उसको थोड़ा बहुत वो डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर उसको जब वो वापस लाती है उस कर्ड को, तो फिर वो क्या करती है, उसको चू करती रहती है. एंड द कर्ड इज देन ब्रॉट टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड चूड. यानी कि जो कर्ड आता है वो छोटे छोटे गुच्छों में आता है, ठीक है. एंड द प्रोसेस ऑफ चूइंग द कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेशन. और जब वो उस कर्ड को चू करती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रूमिनेशन. एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. और जो एनिमल ऐसा करते हैं उनको रूमिनेंट्स कहा जाता है. ड्यूरिंग रूमिनेशन कर्ड मिक्सेस विद सलाइवा. जब रूमिनेशन का प्रोसेस होता है तो जो कर्ड है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है? सलाइवा के साथ. एंड बिकम्स पल्पी
और सेमी फ्लूइड पेस्ट, और वो पल्प जो क्योंकि वो उनका अलग अलग मटेरियल होता है, कभी ज्वार खाती, कभी जो बरसम वगैरह होती है, अलग अलग मटेरियल होता है, तो उसके अंदर पल्प होती हैं, तो वो पल्प ही होता है और सेमी लिक्विड सा बन जाता है पेस्ट। और कुछ जो झाग से हैं, आपने देखा भी होगा, जब वो जुगाली करती तो उसके माउथ से झाग निकलते हैं। एंड आफ्टर चूइंग द पल्पी फूड इज पास टू द रेस्ट ऑफ द स्टमक, यानी कि अब जो फूड है उसने अब उसको दूसरे पार्ट में भेज दिया फिर से, यानी कि चू करके उसको दोबारा से फिर से दूसरे पार्ट में भेज दिया। स्टमक इन रुमिनेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन स्टमक, यानी कि हमारे स्टमक जैसा उनका स्टमक नहीं होता है। इन रुमिनेंट स्टमक हैज 4 चैम्बर, कौन कौन से होते हैं? रुमेन, रेटिकुलम, ओमासम, एबोमासम, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं, रुमेन, रेटिकुलम, ओमासम, एबोमासम। फर्स्ट चैम्बर होता है रुमेन, यानी कि सबसे पहले उसने खाना खाया, रुमेन में स्टोर किया। द फर्स्ट चैम्बर ऑफ अ रुमिनेंट स्टमक इज रुमेन एंड इट इज द लार्जेस्ट चैम्बर। तो कई बार पूछा जाता है कि विच वन इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ काउ स्टमक, तो क्या होता, कौन सा होता है हमारा? यस, रुमेन। एंड एज मेंशन्ड अर्लियर, फूड इज स्टोर्ड हियर एंड डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज ऑल्सो टेक्स प्लेस हियर, यानी कि जो फूड है वो भी स्टोर होता है और इसमें यहाँ डाइजेशन भी शुरू हो जाता है। एंड फ्रॉम द रुमेन द फूड एंटर्स द सेकेंड चैम्बर कॉल्ड रेटिकुलम, यानी कि अब रुमेन जो है उसको एंड यानी कि जुगाली करने के बाद जो फूड आया वो कहाँ स्टोर हो जाता है? सेकेंड चैम्बर में, ठीक है, दैट इज रेटिकुलम। इनफैक्ट द रुमेन एंड रेटिकुलम आर क्लोजली एसोसिएटेड एंड देयर कंटेंट्स मिक्स फ्रीली, यानी कि जो ये दोनों हैं ये आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, नज़दीक होते हैं। इन दीज 2 चैम्बर्स द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ सॉफ्ट पल्प दैट इज कॉल्ड द कर्ड, यानी कि ये दोनों आपस में मिलके उसको पार्शियल डाइजेस्ट फूड में कन्वर्ट कर देते हैं और कर्ड तैयार कर देते हैं। एंड द पल्पी फूड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ व्हेन द एनिमल इज रेस्टिंग, और जो पल्पी फूड है वो वापस आता है और जब एनिमल रेस्ट पोजीशन पे होता है तो वो जुगाली करना शुरू कर देता है। आफ्टर चूइंग द फूड फ्रॉम द माउथ इज पुश्ड इनटू द थर्ड चैम्बर, यानी कि जब उसने चू कर लिया तो वो थर्ड चैम्बर में वो फूड जो है वो चला जाता है, दैट इज ओमासम। एंड इट इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर, सबसे छोटा चैम्बर कौन सा होता है? ओमासम। एंड फ्रॉम हियर फूड एंटर्स द फोर्थ चैम्बर दैट इज कॉल्ड द एबोमासम, यानी कि अब छोटे चैम्बर से दूसरे वाले चैम्बर में चला जाता है, दैट इज एबोमासम। एंड दिस इज द ट्रू स्टमक, और ये एक्चुअल में जो ट्रू स्टमक है वो होता है काऊ का, बफलो का। एंड डाइजेस्टिव जूस इज सिक्रेटेड हेयर टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है खाने को। एंड फ्रॉम द फोर्थ चैम्बर द फूड एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर्स हियर, और जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब होते हैं यहाँ पे। एंड व्हाई हैव रुमिनेंट्स डेवलप्ड द हैबिट ऑफ चूइंग द कर्ड, क्योंकि दिस इज द बेसिकली ऑफ अ सर्वाइवल मैकेनिज्म फॉर देयर फूड। कार्निवोर्स आर ऑन द लुक आउट फॉर हर्बीवोर्स एंड द हर्बीवोर्स टू अवॉइड बीइंग कॉट and quickly eat their food and then reach a safe place and now they chew the digest the food, यानी कि जो हर्बीवोर हैं उनको अपना भी पेट भरना है, प्लस उनको खतरा भी किससे है? कार्निवोर से, क्योंकि कार्निवोर क्या करते हैं? कार्निवोर क्या करते हैं? हर्बीवोर्स को ही खा जाते हैं, एनिमल्स को ही तो खाते हैं वो, ठीक है। तो एनिमल्स को खाने का तो उस डर से वो क्या करते हैं, पहले जल्दी जल्दी अपना पेट भर लेते हैं। तो जैसे ही पेट भरते हैं तो फिर वो किसी सेफ प्लेस पे जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले जो फोडर आपने डाला वो फोडर उसको क्या करती है, जल्दी जल्दी उस फोडर को क्या करती है, जल्दी जल्दी स्टोर कर लेती है। किसमें स्टोर कर लेती है? अपने रुमेन वाले सबसे लार्जेस्ट पार्ट में स्टोर कर लेती है, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट में स्टोर करने के बाद अब जो दूसरा चैम्बर है, एक रेटिकुलम भी होता है इसके साथ ही, तो ये दोनों क्या करते हैं, इसको कड में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर अब ये कड जो बेटा, ये कड वापस से किस में जाती है? माउथ में। और फिर माउथ से जो फूड है, अब ये फोडर तो इसने माउथ से खाया था, ठीक है, तो माउथ क्या करेगा, उसको चबा के किसके पास भेज देगा? ओमासम के पास भेज देगा, जो सबसे छोटा चैम्बर होता है हार्ट का, सॉरी
स्टमक का सबसे छोटा चैम्बर होता है, दैट इज ओमासम। अब जो स्मॉलेस्ट चैम्बर है, इसके अंदर से जो फूड है वो किस में जाएगा, एबोमासम में जाएगा। और एबोमासम कौन सा पार्ट होता है, ट्रू स्टमक होता है। और जो क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेगा और फिर उस खाने को कहाँ भेज देगा, उस खाने को भेज देगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो खाना है अब वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के पास। और लार्ज इंटेस्टाइन के पास से जो खाना है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, रेक्टम में। और रेक्टम से फिर वो जो खाना है, वेस्ट जो मटेरियल है, वो कहाँ चला जाएगा, एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जिसको हम काउ डंग भी कहते हैं, बफलो डंग भी कहते हैं, गोबर। ठीक है, तो व्हाट इज दैट, दैट इज इजेशन। तो इस टाइप से जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन ऐसे होता है। सबसे पहले खाना खाया, रूमेन में गया, रूमेन और रेटिकुलम ने दोनों ने मिलकर काम किया, कर्ड में कन्वर्ट कर दिया। कर्ड को कन्वर्ट करने के बाद वापस आता है कर्ड माउथ में, उसको जुगाली करती है। जुगाली करने के बाद जो खाना है वो डाइजेस्ट होने के बाद ओमासम में चला जाता है। ओमासम में फिर एबोमासम में जाता है, जिसको हम ट्रू स्टमक कहते हैं। फिर एबोमासम से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन का काम हो जाता है। एंड आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन में वही सेम प्रोसेस होता है कि वो वाटर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। आफ्टर दैट जो सॉलिड जो वेस्ट बचता है वो किस में स्टोर हो जाता है, रेक्टम में स्टोर हो जाता है। और फिर वो टाइम टू टाइम एनस के थ्रू काउ डंग, गोबर की फॉर्म में जो है वो निकलता रहता है, इजेशन जिसको कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स चलता रहता है। आई होप you understand this topic, and today our chapter is finished. Okay, bye, happy learning.